हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखे थे। उसमें दो फॉर्मूला था, एक था डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा सेक्शन फॉर्मूला। तो आज डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.1 को सोल्व करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? जैसे सपोज करो दो पॉइंट है पी और क्यू। पी का कोऑर्डिनेट x1/1 और क्यू का कोऑर्डिनेट x2/2। तो ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता था, एक्स और वाई वाले पाइथागोरस थ्योरम से एक्स वाले को घटा देंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट ओवर। ये आता था पी और क्यू, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। या इसी का अपोजिट x2, जैसे देखो स्क्वायर में अंदर स्क्वायर है, तो अगर इसको पहले लिखे x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2 करें, वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर पेयर ऑफ पॉइंट। मतलब कि दो दो पेयर है, डिस्टेंस का डिस्टेंस मालूम करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज करो एक है 2 और 3, दूसरा पेयर है 4 और 1। तो हम मान लेंगे कि ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और ये क्यू का है। तो पी क्यू डिस्टेंस कैसे निकलेगा? x2, पहले x वाले जो फर्स्ट वाला वैल्यू x को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड वाला वैल्यू y को। तो यहाँ पे हम 2 x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 करेंगे, बात इक्वल आएगा 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो वैल्यू आ गया 4 प्लस 4 रूट ओवर 8 या 2√2। डिस्टेंस है, कुछ नहीं यूनिट है, तो इसका यूनिट हम 2√2 यूनिट हम लिखेंगे डिस्टेंस का यूनिट। अब उसी तरह से सेकेंड पेयर ऑफ पॉइंट दिया है, एक है -5 7 और दूसरा पेयर है -1 और 3। तो जिसको भी हम मान लेते हैं पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, एक क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो पी क्यू इक्वल टू होगा रूट ओवर x1 माइनस x2। तो x1 की जगह पे -5 माइनस, और यहाँ पे ये माइनस फॉर्मूला वाला है, और ये x2 जो भी है वो माइनस में है, तो 5 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर बाई सॉरी बाई 2 माइनस बाई 1। बाई 2 का वैल्यू है बाई 1 का वैल्यू है 7 और बाई 2 का वैल्यू है 3। तो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अब ये कितना आ जाएगा? देखो -5 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -5 प्लस 1 -4 और -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा 16 प्लस 16, या फिर लिख सकते हैं 2√4। सॉरी 2√4 नहीं, इसको 16 प्लस 16 को लिखेंगे 32 और इसको लिखेंगे 4 रूट, इस तरह से 32 और 32 इस तरह से लिखेंगे 4 into 4 into 2। तो मतलब क्या आ जाएगा 4√2। और डिस्टेंस का यूनिट यूनिट डायरेक्ट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में दो पॉइंट दिया है, पहला पॉइंट है ए बी और दूसरा पॉइंट है -A -B। अब ये दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है, तो उसी तरह से ये वाला पॉइंट पी हो जाएगा और ये क्यू पॉइंट हो जाएगा। तो पी क्यू फॉर्मूला लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग। ए माइनस ए का होल स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस फॉर्मूला वाला है और ये माइनस x2 में ऐड है। तो a माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे x2 माइनस x1 माइनस x2 के यहाँ पे x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ a प्लस ए हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा b प्लस बी, माइनस माइनस प्लस b प्लस बी, तो 2b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो रूट के ओवर 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये 4 को बाहर निकाल लेंगे तो 2 रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इन दोनों के बीच के का जो डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है वो है 2√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इतना यूनिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 और 36 15। तो एक पॉइंट 0 0 है, 0 0 हम जानते हैं कोऑर्डिनेट ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है। दूसरा पॉइंट है
36 और 15। तो उसी तरह से इसको भी हम मान लेंगे, 2 पॉइंट है 0 0 और दूसरा है 36 15। तो एक को हम P मान लेंगे और दूसरे वाले को Q। तो PQ डिस्टेंस जो होता है x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, तो 0 माइनस 36 करेंगे प्लस 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 36 ये हो जाएगा 36 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। उसी तरह से 0 माइनस 15 ये हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर। तो 36 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 36 36 और ये 36 छेतिया 18 1 1 0। तो ये आ जाएगा 6 9 2 1। मतलब कि 36 का स्क्वायर 1296 और 15 का स्क्वायर 225। अब इसमें ऐड कर देंगे 225 है, 6 5 6 5 11 1 2 2 2 4 1 5 और एक। मतलब PQ जो आएगा दोनों के बीच का डिस्टेंस रूट ओवर 15 21 आ जाएगा। इसको हम लोग चाहे तो रूट भी निकाल सकते हैं, 21 का रूट है तो ये 3 से देखो इस तरह से तो रूट पूरा पूरी नहीं आएगा। यहाँ से हम लोग इसका देखते हैं। तो ये लास्ट में 1 आया है तो 1 बार में तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अगर 9 हम पुट करें तो 9 9 81 और 9 54 और 8 54 और 8 62। मतलब कि इसका ये जो 1521 है वो 39 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे PQ इक्वल टू लिख सकते हैं 39 का स्क्वायर और PQ इक्वल टू 39। तो आंसर आ गया इसके और इसके बीच, ये दोनों पॉइंट के बीच 39 यूनिट का डिस्टेंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। 3 पॉइंट दिया है, हम तीनों को मान लेते हैं कि ए एक है। फर्स्ट का ए हम नाम रखे हैं, सेकेंड पॉइंट है बी 2 3 और थर्ड पॉइंट है सी -2 और -11। अब प्रूव करना है कि कोलिनियर है। कोलिनियर कहने का मतलब एक ही लाइन पे आएगा। मतलब ए बी सी अगर एक लाइन है तो इसी पे ए बी और सी आएगा। तो हमको फाइन पता कैसे चलेगा, तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ, अब हमको पता कैसे चलेगा कि तीनों एक ही पे आएगा। तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों एक ही पे आएगा, तीनों पॉइंट एक ही पे पड़ेगा, मतलब कि कोई दो को अगर ऐड करेंगे, दो के बीच का डिस्टेंस ऐड करेंगे तो तीसरा डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे देखो ए बी प्लस, तीनों अगर एक ही लाइन पे पड़ेगा तो ए बी प्लस बी सी आराम से ए सी हो सकता है। मतलब कोई सा भी, यहाँ पे हम माने हैं कि बी बीच में है तब लग रहा है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अगर बी साइड में रहता, सी यहाँ रहता तो ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी आता। मतलब कि कोई सा भी दो पॉइंट के डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो वो तीसरे जो बाकी बच रहा है उस पॉइंट का डिस्टेंस दे रहा है। इसका मतलब तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है। तो यहाँ पे हम दो दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला हम दो ही पॉइंट के लिए यूज करते हैं। तो ए बी इक्वल टू, अब ए बी निकाल रहे हैं तो ए और बी वाला एक्स कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे ये बच जाएगा -1 1 - 2 -1 का होल स्क्वायर 1 और 5 में से 3 जाएगा तो 2 2 का होल स्क्वायर 4। ए बी आ गया √5। अब BC निकालेंगे, BC आएगा 2 माइनस, ये भी -2 है, 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -11 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे 2 माइनस -2 मतलब 4 का होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस -11 मतलब 14 का होल स्क्वायर। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 16 आ जाएगा और 14 14 आएगा 196। तो अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6 6 12 9 1 9 1 10 और 1 11 212 आ जाएगा। तो देखो कहाँ ये √5 कहाँ आ गया है 212। उसी तरह से हम तीसरा पॉइंट भी निकाल लेंगे। AC इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस -11 का होल स्क्वायर, ये पूरा का। तो ये 1 माइनस -2 आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस -11 आ जाएगा 16 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये वैल्यू आएगा 9 प्लस 16 का होल स्क्वायर 256। तो इसको ऐड करेंगे तो 5 6 265। तो अब इसको हम चाहें तो यहाँ से 212 को देखो जब भी आएगा तो ये 5 के रूप में नहीं आएगा।
इसको और स्क्वायर रूट से हटा करके अगर लिखेंगे, जैसे हमको पता नहीं चल रहा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 4 इंटू 212 को 5 और 3, ये आ जाएगा 2√53। और इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 5 और ये 5, 1 और 5, 5 दिया, मतलब 5√53 आ गया। तो देखो ये कितना आया है 2√53 और ये वाला 5√53 और ये वाला है √5। तो अगर किसी भी हम दो को ऐड करेंगे, रूट में ही अलग अलग आ रहा है, तो अगर किसी भी दो को ऐड करेंगे तो तीसरे के इक्वल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स आर नॉन लीनियर, पॉइंट आर नोट कोलिनियर, मतलब कोलिनियर तीनों पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसी को भी अगर लिखेंगे सपो ए बी प्लस बी सी इज नोट इक्वल टू ए सी, कोई सा भी दो पॉइंट को ले लें तो दो पॉइंट, दो लाइन को लेंगे, दो पॉइंट को लेकर के, जैसे ए बी बी सी को, तो ए सी के इक्वल नहीं आएगा, उसी तरह से बी सी और ए सी को ऐड करेंगे तो ए बी के इक्वल नहीं आएगा। तो इसीलिए ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, चेक वेदर, 3 पॉइंट दिया है 5 -2 6 4 7 -2 आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में है तो कह रहा है कि 3 पॉइंट है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो पॉइंट, दो साइड इक्वल होता है, ये और ये साइड, या कोई सभी दो साइड अगर इक्वल होगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। इसमें 3 पॉइंट दिया है और ये तीनों क्या कर रहा है कि वर्टिसेज प्रूव करना है। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का ए बी सी वर्टिसेज है, तो ए पहला पॉइंट को हम ए मान लेंगे 5 -2 है, और दूसरा पॉइंट को बी मान लेंगे 6 4, तीसरा पॉइंट को सी मान लेंगे 7 -2। कब होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेज? जब दो दो के बीच, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कोई सा भी दो इक्वल आ जाएगा आपस में, तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे दो पॉइंट के बीच। अब ए बी के बीच डिस्टेंस निकाले हैं तो इसको और इसको लेंगे, मतलब 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर। 5 - 6 बचेगा -1 और -1 का होल स्क्वायर 1, -2 -4 बचेगा -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 36, मतलब ए बी का वैल्यू आ गया √37। अब उसी तरह से दूसरा पॉइंट बी और सी का हम निकालते हैं, बी और सी के बीच का डिस्टेंस है, दो वर्टिसेज है, पॉइंट जो है वर्टिसेज है, तो साइड जो होगा दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो बी सी निकालेंगे तो ये 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर रूट ओवर में, तो 6 - 7 बचेगा तो -1 का होल स्क्वायर, तो 1 ही आएगा, प्लस 4 -2, तो 4 और +2 हो जाएगा, 4 + 2 6, 6 का होल स्क्वायर 36 और 1 + 36 37 आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो साइड आपस में इक्वल आ गया, तो यहीं से पता चल गया कि ये तीनों जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेज है। अगर तीसरा साइड भी हम निकाल लेते हैं, AC कितना आएगा, तो AC ए का वैल्यू कितना था 5 - 7 का होल स्क्वायर बचेगा, और दूसरा -2 -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 5 - 7 ये बच जाएगा -2 -2 का होल स्क्वायर 4, और -2 प्लस, यहाँ पे -2 है तो +2 आ जाएगा 0, तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर 4 बच जाएगा। तो ये देखो आ गया 8, मतलब कि 2√2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, सिंस हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये टू साइड ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। ए बी ए सी नहीं, ए बी इक्वल टू बी सी आया है, तो जो साइड इक्वल आया वही दोनों को हम नाम लिखेंगे कि ए बी जो है बी सी के इक्वल है, तो ये दोनों साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल का है। तो इसका मतलब होगा कि ये पॉइंट्स आर वर्टिसेज ऑफ, जो तीनों पॉइंट दिया है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेज है। ट्रायंगल, ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी सोन इन फिगर 7.8। एक फिगर दिया है, कह रहा है कि इसमें 4 फ्रेंड है, चारों का कहाँ कहाँ पे पॉइंट है, तो पहला जो है ए पे है, सेकंड बी, थर्ड सी और फोर्थ जो है डी पे बैठा हुआ है। Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" अब क्या कह रहा है कि चंपा और चमेली दो फ्रेंड आती है और देखती है कि ये सब स्टूडेंट बैठा हुआ है, क्या एक स्क्वायर के फॉर्म में बैठा हुआ है, तो
हमको देखो इसमें जहां जहां बैठा हुआ है हम उसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे ए का। अब ए का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, पहले एक्स एक्सिस वाला फिर वाई एक्सिस वाला। तो ए का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस देखो तो 3 है, मतलब ए का कोऑर्डिनेट 3 और वाई एक्सिस 4 आ जाएगा। उसी तरह से बी का कोऑर्डिनेट देखो तो 6 है और वाई कोऑर्डिनेट 7 है। तो बी का एक्स एक्सिस का 6 और वाई एक्सिस का 7। उसी तरह से जो पॉइंट सी है, सी का कोऑर्डिनेट देखो एक्स एक्सिस पे 9 डिस्टेंस है और वाई एक्सिस पे 4 है। तो सी का 9 और 4। और डी का हो जाएगा, डी का एक्स एक्सिस पे देखो 6 है और वाई एक्सिस पे 1, तो डी का 6 1। अब हमको फाइंड आउट करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो ए बी सी डी स्क्वायर कब होगा, जब हम चारों साइड इक्वल होगा, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। जब चारों साइड इक्वल होगा तो स्क्वायर होगा। तो यहां से हम लोग ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी इक्वल टू, ए बी कितना आएगा, तो यहाँ से देखो 3 है इसका, 6 से 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। 3 माइनस 6 से बच जाएगा 3 माइनस 3 का स्क्वायर तो 9, और 4 माइनस 7 ये बचेगा भी 3 माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 9 18, मतलब 9 √2, क्योंकि 9 तो बाहर निकल जाएगा। यहाँ से 9 9 9 आ जाएगा 18। तो इसको हम लोग √18, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√2। ए बी आ गया 3√2। उसी तरह से बीसी फाइंड आउट करेंगे। बीसी कितना आ जाएगा, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। फिर से देख रहे हैं कि ये भी कितना आ जा रहा है, 6 माइनस 9 जाएगा तो माइनस 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 4 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 √18 में भी आया। सेकेंड भी आया, बीसी आया √18। उसी तरह से हम सी डी भी फाइंड आउट करेंगे। सी डी कितना आ जाएगा, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 6 है, 3 का होल स्क्वायर 9 और 4 में से 1 गए, ये भी 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी आ गया √18। सी डी, अब बचा एडी, एडी भी निकाल लेते हैं। एडी कितना है, ये ए का है 3 और 4, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये 3 माइनस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 और 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर 9, तो ये 9 9 18। अब यहां से देख रहे हैं कि जो ए बी जो 2 पॉइंट से एक साइड बन रहा है, सारा साइड इक्वल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। तो हम जानेंगे कि चारों साइड इक्वल है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। इस तरह से बस हमको ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है। अगर स्क्वायर रेक्टेंगल पूछता तो हम दो दो साइड को इक्वल करते हैं, और कुछ पूछता तो जैसे कुछ भी पूछता, ट्रायंगल पूछ रहा था तो आइसोसेलेस ट्रायंगल पूछ रहा था तो 2 साइड इक्वल आ रहा था। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल पूछता तो तीनों साइड को इक्वल करते। बस डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है और फिर जो पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 में, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फ्लोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या कह रहा है कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में फर्स्ट में तो 4 पॉइंट दिया हुआ है, 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल बनेगा। चारों पॉइंट का हम नेम दे देते हैं। एक को ए, सेकंड को बी 1 0, थर्ड को सी -1 2, फोर्थ को डी -3 0। हमको इससे क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो क्वाड्रिलेटरल में दो दो पॉइंट के डिस्टेंस मतलब साइड निकालेंगे। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। अब ए बी इक्वल टू आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -0 का होल स्क्वायर। यहाँ से आ गया 1 1 2, तो 2 का होल स्क्वायर 4 और -2 का होल स्क्वायर ये भी 4 आ जाएगा, मतलब कि √8। बीसी निकालेंगे। बीसी 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। अब 1 -1 ये आ जाएगा 1 + 1 मतलब 2 का होल स्क्वायर 4 और 0 -2 का होल स्क्वायर 4, तो √4 + 4 मतलब √8। और AC इक्वल टू BC आ गया। अब CD निकालेंगे। CD कितना आएगा, तो यहां से देखेंगे -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर। तो यहां से देख रहे हैं कि -1 + 3 ये कितना आ गया
-1 प्लस 3 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और 2 का होल स्क्वायर 4 और यहाँ पे भी 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ए बी बी सी सी डी, देखो तीन साइड इक्वल आ गया है, चौथा साइड निकालेंगे तो चौथा साइड डी ए या ए डी हो जाएगा। तो डी ए निकालेंगे तो -1 -3 का होल स्क्वायर और प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से भी देख रहे हैं ये आ गया -1 प्लस 3 मतलब कि +2 और +2 का होल स्क्वायर 4 -2 -0 -2 का होल स्क्वायर 4 मतलब 4 + 4 आ गया √8। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ए बी इक्वल टू आ गया बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, चारों साइड इक्वल आ गया। तो चारों साइड इक्वल आ गया तो जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड होगा वो स्क्वायर फॉर्म होगा। और हम जानते हैं कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, जैसे ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है तो इसका डायगोनल एक बी डी हो जाएगा और ए सी हो जाएगा। हम जानते हैं कि ये दोनों का डायगोनल भी इक्वल आता है, अगर चारों साइड इक्वल है तब तो स्क्वायर हो गया। देखो अगर इसका डायगोनल भी हम निकालेंगे तो डायगोनल भी एक दूसरे के इक्वल आएगा, मतलब ए सी इक्वल टू बी डी होगा। ए सी कैसे निकालेंगे तो -1 -1 का होल स्क्वायर और प्लस सी -2 का होल स्क्वायर। यहाँ -1 + 1 0 बच गया, -2 ये बच गया -4 मतलब कि 4 का होल स्क्वायर। तो ये 4 आ गया। उसी तरह से बी डी अगर निकालेंगे तो देखो बी का 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर। अब 1 -3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 + 3 और 1 + 3 4 का होल स्क्वायर मतलब 4 बच गया। तो यहाँ से देख रहे हैं कि स्क्वायर था तो चारों साइड तो इक्वल आए हैं, साथ ही साथ डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होगा तो ए सी इक्वल टू बी डी। तो इस तरह से जो ये चारों पॉइंट था इससे कौन सा इससे जो क्वाड्रिलेटरल बना है वो एक स्क्वायर है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में पॉइंट देख लेते हैं, -3 5 3 1 0 3 -1 -4 सेकंड में है। ए पॉइंट को माने -3 5, बी पॉइंट को मानेंगे, बी पॉइंट जो दिया है 3 1 0 3, बी है 3 1 सी 0 3 और डी -1 -4। ये 4 पॉइंट आ गया, -3 5 3 1 0 3 -1 -4। फिर उसी तरह से निकालेंगे कि ये सारा हम साइड निकालेंगे क्वाड्रिलेटरल का तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर। अब -3 कितना आ जाएगा तो -6 और 6 का स्क्वायर तो 36 माइनस वाला तो प्लस आ जाएगा। 5 -1 4 4 का स्क्वायर 16। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 52। उसी तरह से अगर BC निकालेंगे तो BC कितना आ जाएगा 3 -0 का होल स्क्वायर प्लस 1 -3 का होल स्क्वायर। 3 -0 ये 9 आ गया और ये 1 -3 तो ये आ जाएगा 2 और 2 का होल स्क्वायर -2 आएगा -2 का होल स्क्वायर 4 तो ये आ गया √13। और CD निकालेंगे तो CD कितना आएगा 0 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -4 का होल स्क्वायर। तो 0 -1 प्लस 1 आ जाएगा और 3 -4 ये कितना आ जाएगा तो 3 4 7 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 तो ये √50 आ गया। उसी तरह से अब चौथा साइड निकालेंगे AD तो AD निकालेंगे, AD के लिए आ जाएगा -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -4 का होल स्क्वायर। तो -3 और ये -1 मतलब -3 + 1 आ जाएगा और -3 + 1 ये बचेगा -3 + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से एक स्टेप और बढ़ा देते हैं -3 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस 5 + 4 का होल स्क्वायर। तो -3 + 1 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर 4 5 + 4 9 9 का होल स्क्वायर 81 तो ये आ गया √85। इस तरह से देख रहे हैं कि चारों साइड क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा लेकिन कैसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा उस तरह से हमको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा है। तो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा लेकिन टाइप मालूम नहीं है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं 4 5 7 6 4 3 1 2। 4 5
बी का 7 6, सी डी है 1 2 और सी का पॉइंट क्या है यहाँ से सी 4 3 है। सी का वैल्यू है 4 और 3। तो इसमें भी हम ए बी निकालेंगे। ए बी इक्वल टू आ जाएगा √4 - 7 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 का स्क्वायर। अब 4 - 7 कितना आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 और 5 - 6 -1 1 का स्क्वायर 1 9 1 10। उसी तरह से बीसी फाइंड आउट करेंगे तो बीसी इक्वल टू आ जाएगा 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर। तो 7 - 4 ये 3 का होल स्क्वायर मतलब 9 6 - 3 ये भी 9 आएगा। तो ये आ गया √18। सी डी निकालेंगे तो सी डी आएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। अब 4 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 3 में से 1 गया तो ये आ गया √10। अब उस तरह से एडी निकालेंगे तो एडी इक्वल टू आएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 गया 3 3 का होल स्क्वायर 9 5 में से 2 गया 3 3 का होल स्क्वायर 9 9 प्लस 9 √18। तो यहाँ से देख रहे हैं कि दो दो साइड आपस में इक्वल आ रहा है। तो दोनों साइड आपस में इक्वल रेक्टेंगल का भी होता है और पैरेललोग्राम का भी होता है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि रेक्टेंगल का है या पैरेललोग्राम का है। तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल आपस में इक्वल रहता है। जैसे ए बी सी डी हुआ तो ए बी देखो ये अपोजिट अपोजिट आया है। ए बी इक्वल टू आया है सी डी के और ए डी इक्वल टू आया है बी सी के। तो अपोजिट साइड इक्वल हुआ। अगर हम डायगोनल इक्वल फाइंड आउट कर लेते हैं, जानते हैं कि रेक्टेंगल का डायगोनल आपस में इक्वल होता है। तो रेक्टेंगल फाइंड आउट करते हैं तो ए सी डायगोनल आ जाएगा एक ए सी। तो ए सी कितना आ जाएगा 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। 4 - 4 0 5 में से 3 गया तो 2 का होल स्क्वायर ये बचेगा 2। उसी तरह से बी डी फाइंड आउट करेंगे तो बी डी कितना आ जाएगा तो बी 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 7 - 1 देख रहे हैं तो ये आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर और 6 - 2 तो ये 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये 36 आ रहा है और ये 16 आ रहा है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 52। तो दोनों डायगोनल आपस में इक्वल नहीं आ रहा है लेकिन अपोजिट साइड इक्वल आ रहा है। तो ऐसा होता है पैरेललोग्राम में। अगर ये दोनों इक्वल आ जाता तो हम बताए थे कि रेक्टेंगल होगा और इक्वल नहीं आता है तो एक पैरेललोग्राम होगा। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी एंड ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। अगर ए सी बी डी के इक्वल आ जाता तो एक स्क्वायर हो जाता। और अगर यहाँ पे डायगोनल इक्वल नहीं आया है तो इसलिए हम लिखेंगे कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। क्या कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड आउट कीजिए जिससे, जैसे देखो एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड आउट कीजिए जिससे कह रहा है कि दोनों पॉइंट का डिस्टेंस सपोज करो 2 - 5 कहीं होगा कोई क्वाड्रेंट में। यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव इधर में होगा ये वाले में और ये निगेटिव पॉजिटिव तो निगेटिव पॉजिटिव होगा ये वाले में। तो क्या कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो पॉइंट कौन सा होगा जिससे ये दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होगा। दोनों पॉइंट तो सपोज करो इसको हम ओ मान ले तो ए पॉइंट को ए मान ले और दूसरा पॉइंट को बी मान ले। तो हम ओ को हमको पॉइंट आउट मतलब ओ का अगर हम एक्स बाई मान ले कि एक्स और बाई देखो ओ का एक्स एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक्स ही यूनिट आएगा दूसरा आ जाएगा जो 0 होगा। तो यहाँ से हम मान लेते हैं या फिर इसको सी मान ले, ओ ओरिजिन लगता है इसलिए सी। लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसको हम सी माने हैं तो सी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा एक्स मान लिए हैं और 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे बाई वाला कोई सा भी वैल्यू 0 होता है तो सी
तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, और एक पॉइंट दिया है 2 माइनस 5 और दूसरा पॉइंट दिया है -2 9। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों का डिस्टेंस जो सी से है इक्वल है, मतलब AC इक्वल होगा BC के, तो AC इक्वल होगा BC के। तो AC का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और BC का निकालेंगे, BC का वैल्यू जो आएगा, BC कितना है -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखो दोनों साइड रूट है, तो दोनों साइड को रूट को हम स्क्वायर कर देंगे तो दोनों साइड का रूट खत्म हो जाएगा, या फिर इसका पावर, दोनों साइड का पावर सेम है, स्क्वायर है कहने का मतलब पावर 1/2 पावर 1/2, तो जब पावर सेम होता है तो जो बेस वैल्यू होता है वो आपस में इक्वल होता है, मतलब ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर 25, और इधर रूट खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 9 81, 9 का स्क्वायर 81। अब x वाले को एक तरफ ले आएंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 25। 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस ये आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस है तो ये भी प्लस में आ जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4x इक्वल टू 81 में से 25 गया तो ये 6, और 7 में से 2 गया 56। तो यहाँ से देखो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये आ जाएगा -4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 56। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा -8x इक्वल टू 56। तो x इक्वल टू आ गया -7, मतलब x वाला कोऑर्डिनेट जो आएगा ये फिगर में हम ऐसे ही ड्रॉ कर दिए हैं अपने मन से कि पॉजिटिव साइड है, हो सकता है x वाला निगेटिव साइड भी आए, तो x का वैल्यू आएगा -7। तो हम जो पॉइंट एक्सिस पे होगा C पॉइंट, तो C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -7 और 0, ये वाला पॉइंट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था 7। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 8 क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2 3 P एक पॉइंट दिया है, P का जो कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 3 है, Q का है 10 और बाई। तो क्या कह रहा है कि बाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिससे P और Q के बीच का डिस्टेंस दिया है 10 यूनिट, मतलब PQ मालूम है 10 यूनिट, और हमको बाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो PQ इक्वल टू, अगर डिस्टेंस ये दोनों पॉइंट के बीच निकालने तो ये आ जाएगा 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस बाई का होल स्क्वायर। अब PQ ये आ गया 10, और यहाँ से लिख सकते हैं -8, मतलब -8 स्क्वायर है तो ये आ जाएगा, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं -8 का स्क्वायर ये आ जाएगा 64, और प्लस -3 माइनस बाई का होल स्क्वायर। अब देखो एक तरफ रूट है और एक तरफ नहीं है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से ये आ जाएगा 10 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू, अगर इधर स्क्वायर करेंगे, इधर कितना था 64 प्लस -3 माइनस बाई का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर वाला रूट खत्म हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 100, तो इधर आ जाएगा 64 प्लस -3 माइनस बाई का होल स्क्वायर, और इधर से 100 माइनस 64 ये आ जाएगा, और इधर -3 माइनस बाई का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो ये आ गया 36 इक्वल टू -3 माइनस बाई का होल स्क्वायर। अब देखो इसको 36 को हम लिख सकते हैं प्लस -6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -3 माइनस बाई का होल स्क्वायर, तो प्लस -6, देखो ये दोनों का पावर अगर बराबर रहता है तो बेस बराबर होता है, तो डेट मीन्स एक बार प्लस वैल्यू लेंगे 6 इक्वल टू -3 माइनस बाई, तो बाई इक्वल टू आ जाएगा -3, और ये बाई को इधर लाएं तो 6 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो बाई का वैल्यू आ गया -9, और एक बार 6 का वैल्यू माइनस लेंगे तो -6 इक्वल टू -3 माइनस बाई, तो -6 प्लस 3 इक्वल टू -बाई, तो यहाँ से आ जाएगा -3 इक्वल टू -बाई, तो बाई का वैल्यू यहाँ से 3 आ गया। तो बाई का दो वैल्यू के लिए
जो पॉइंट दिया हुआ है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट आएगा। मतलब y का दो वैल्यू हम लिख सकते हैं 3 और -9। ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन नंबर। इफ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। क्या कह रहा है? Q इज इक्विडिस्टेंस से P और R से। तो इक्विडिस्टेंस कहने का मतलब क्या है कि PQ इक्वल टू QR हो जाएगा, होगा कि नहीं? इक्विडिस्टेंस कहने का मतलब दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इक्वल है। तो P का यूनिट दिया हुआ है 5 और -3, Q का यूनिट है 0 और 1, और R का जो कोऑर्डिनेट है x और 6 है। तो यहाँ से हम PQ निकालेंगे। PQ इक्वल टू आ जाएगा √5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। तो PQ आ गया 5 का स्क्वायर 25 और 3 -3 - 1 ये आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया 41। और QR निकालेंगे। QR इक्वल टू 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे ये बचेगा √x स्क्वायर प्लस ये था 6 था, x और 6 था, तो 1 में से 6 जाएगा तो -5 - 5 का होल स्क्वायर 25 बचेगा। तो यहाँ से PQ इक्वल टू QR दिया है, तो हम लिख सकते हैं √41 इक्वल टू √x स्क्वायर प्लस 25। अब दोनों तरफ है, दोनों तरफ स्क्वायर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर है मतलब कि इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स 41 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। अब x स्क्वायर इक्वल टू 41 - 25, 41 में से 25 गया है 16 बचेगा। तो ये x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस, देखो स्क्वायर में है तो यहाँ पे डिस्टेंस वाला है, कोऑर्डिनेट लिखना है, तो कोऑर्डिनेट में दोनों साइड होता प्लस माइनस 4। तो अब x का वैल्यू एक पूछ रहा था कि x का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए दोनों पॉइंट एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस होगा, तो x का वैल्यू +4 भी आएगा और -4 भी आएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो QR डिस्टेंस जो QR को हम निकाले हैं कि √ आया है x स्क्वायर प्लस 25। तो अब x का वैल्यू 4 रखें या -4 रखें, दोनों बात बराबर पड़ेगा। 4 का स्क्वायर प्लस 25, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 25। तो 16 प्लस 25 ये आ जाएगा 41। देखो ऐसे भी कह रहा था कि PQ इक्वल टू QR, तो QR का निकालना है तो PQ 41 आ रहा है, इससे x भी निकाले हैं तो भी वही बात आएगा। मतलब QR PQ के है तो डायरेक्ट भी हम √41 लिख सकते थे। और PR निकालना है तो PR निकालेंगे। PR इक्वल टू 5 माइनस, एक बार -4 रखेंगे और एक बार +4 रखेंगे, तो यहाँ पे +4 रखे हैं जब then x इक्वल टू 4। तो PR इक्वल टू आ जाएगा 5 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस, यहाँ पे -3 -6 का होल स्क्वायर। तो 5 - 4 जब वैल्यू प्लस है तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर और 3 6 9 का स्क्वायर, तो 81 आ जाएगा। ये आ गया √82। जब x का वैल्यू -4 रखेंगे देन x इक्वल टू -4, तो PR इक्वल टू बस 4 के जगह पे -4 रख देंगे, 5 माइनस -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो तो 5 + 4 ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81 और -3 - 6 ये भी 9 का स्क्वायर 81। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 81 और 2 × 81 81 9√2, मतलब कि एक आएगा √82 और दूसरा वैल्यू जो दूसरा डिस्टेंस आएगा PR का वो आएगा 9√2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 10 देखेंगे। Find a relation between x and y such that point xy is equidistant from the point 3 6 - 3 4। क्या कह रहा है कि जो x पॉइंट है उसके लिए उससे दो पॉइंट है, एक को हम P मानते हैं 3 6 और दूसरा को Q मानते हैं -3 4। और पॉइंट कौन सा है? तो इसको हम लोग x नहीं मान करके a मान लेते हैं। a x और y है। तो क्या कह रहा है कि ये दोनों जो पॉइंट है x y ये है इक्वी डिस्टेंस है P और Q से, तो इसका मतलब हो जाएगा PA इक्वल टू QA। PA निकालेंगे तो PA कैसे होगा? √3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। और QA निकालेंगे तो QA आ जाएगा -3
माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस बाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे कि दोनों तरफ रूट ओवर है तो रूट ओवर खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस बाई का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस बाई का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर देंगे तो आ जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स, ये आएगा 36 प्लस बाई स्क्वायर माइनस 12 बाई, इसको सोल्व करेंगे इधर वाले साइड को तो ये आ जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स और इसको सोल्व करेंगे तो 16 प्लस बाई स्क्वायर माइनस 8 बाई। तो यहाँ से देखो दोनों साइड इक्वल साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा कितना, इधर बचा -6x प्लस 36 माइनस 12 बाई इक्वल टू इधर बचा है 6x माइनस 8 बाई प्लस 16। तो सबको एक साइड लेके चले जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा -6x प्लस 36 माइनस 12 बाई और इधर वाले साइड को सबको एक साइड ले आएंगे तो आ जाएगा -6 प्लस 8 बाई और -16 इक्वल टू 0। अब x और y से एक इक्वेशन बना लेंगे, -6x ये आ जाएगा -12x और -12 बाई प्लस 8 बाई, ये आ जाएगा -4 बाई और 36 में से 16 माइनस करेंगे तो आ जाएगा +20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर -4 कॉमन ले रहे हैं तो ये बच्चा रहा 3x प्लस बाई -5 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 3x प्लस बाई -5 इक्वल टू 0। तो यही पूछ रहा था क्वेश्चन में कि x और y में एक रिलेशन निकालना है, तो x और y का रिलेशन आ जाएगा 3x प्लस बाई -5 इक्वल टू 0। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब लोग नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके अगला एक्सरसाइज सोल्व करेंगे।